हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और जो भी एक्शन रिवील होगा उसके पीछे रीज़न क्या होगी, ठीक है। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। What will be their next action for you? What will be their next action for you? दो कार्ड्स आ गए, सॉरी। फोर ऑफ swords एंड द मून। ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और पाइसिस। द लवर्स, जेमिनाई। द स्टार कार्ड, एक्वेरियस एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एक तो कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं ये कि आपके पर्सन को लगता है कि आप या तो बहुत एटीट्यूड में हैं, या फिर अब आप उनको लिटरली किसी तरीके से, किसी तौर से, किसी सिरे से कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। इम्प्रेशन है, जाहिर सी बात है, वो एक्शन वो लेने वाले हैं तो कोई ना कोई परसेप्शन तो डेवलप होता ही है। और अपने ही माइंड में इनके बहुत सी बातें चल रही हैं, जो इनके पॉइंट्स हैं उसके ऊपर इनकी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसके ऊपर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत सी ऐसी अननेसेसरी बातें जो कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उस पर इन्होंने प्लॉट कर रखा है चीज़ों को। और जो असल बातें हैं, जिनकी जो असल इनका मकसद है, यानी जिसके ऊपर इनका एक्शन बेस करता है, वो ना ये ख़ुद उसको असेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर इनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं। कभी कभी लोग अपनी ही सोच में, अपने ही माइंड में इतनी सारी स्टोरीज़ बना लेते हैं कि जब उनको बोलने की बारी आती है कि अगर उनको टिका कर कोई बिठाए कहीं और पूछे कि भाई तुम ज़रा आराम से बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है, तो वो उसको फ़िल्टर ही नहीं कर पाते। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किस बात पे चिड़े हुए हैं, किस बात पे तपे हुए हैं, और उनको किस बात पे गुस्सा है। यहाँ आपके पर्सन की कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही नज़र आ रही है कि जो इनका पॉइंट है, आप देखें सारी स्वॉर्ड्स इनके पास बिल्कुल स्ट्रेट एक जगह रखी हैं और एक हाथ में, लेकिन जिस चीज़ से ये किसी चीज़ पे फाइट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं, वो बिल्कुल झाड़ू की तिनकियाँ जैसे नहीं होती, झाड़ियाँ, सूखी सूखी सी डंडियाँ। और बहुत अपने आप को जो वो रिज़र्व करना, और रिज़र्व करके ही समझ लेना कि मेरा रिज़र्व होना बिल्कुल सही है, मेरा अपनी तौर पर जो बात करना है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हल्का सा प्रेगनेंसी का नज़र आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि मूड स्विंग्स जो हैं वो पीएमसी की वजह से हो रहे हों, और कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो जो कि गायनोकोलॉजिकल है। अगर आप फीमेल पार्टनर की तरफ से देख रहे हैं, के लिए देख रहे हैं, या फिर आप ख़ुद फीमेल हैं तो आप ख़ुद इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हों, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन का अभी फ़िलहाल ये कि कुछ कुछ उनकी ना कुछ अपनी बातें हैं, और कुछ आपके परसेप्शंस हैं जो उन्होंने बना लिए हैं, जिस बात पर वो आपसे एसोसिएटेड हैं। अब उनको लगता है कि वो चार्म नहीं रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। विद द स्टार कार्ड, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ गेन किया है, आप बहुत फ्लरिश हुए हैं, आप बहुत तरक्की आपने की है, आप बहुत प्रोग्रेस हुए हैं, और इनको नहीं मौका मिला। और ये जब सब चीज़ें हो गई तो आप टोटली क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आप रिज़र्व हो गए हैं, आप मोहब्बत, यानी कि इल्ज़ाम तराशियाँ ज़रा ज़्यादा होती होंगी। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या है, ये किसी इनसिक्योरिटी को प्लॉट करके आपसे फ़ाइट करेंगे, खातून हो या मर्द। और फ़ाइट करने के बाद ये डिक्लेयर करेंगे कि
ये तो मोहब्बत है, मोहब्बत में तो ऐसा होता ही है। और इनको आपकी पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करनी है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप स्मार्ट इनफ हैं कि आप पकड़ लेते हैं कि अब ये मुझको दोबारा से ड्रेन करने के लिए मेरी तरफ इसकी वापसी हो रही है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है, आपके पर्सन काफ़ी आपको क्लोज्ड ऑफ, बहुत ही कोल्ड और बहुत ही डिटैच पा रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। और अगर वो अपने आप के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उनके पास पहले से कुछ प्लॉटेड रीजंस हैं आपसे फ़ाइट करने की। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में फ़ाइट नज़र आ रही है आपके मूड स्विंग्स को लेकर, अपने मूड स्विंग्स को लेकर, और सारा मलबा जो है अपनी इनसिक्योरिटीज़ का आपके ऊपर इल्ज़ाम डालने का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन फॉर यू हो सकता है, रिलेशनशिप में तो ऐसी चीज़ें चलती ही रहती हैं, लेकिन कभी कभार टॉक्सिक भी हो जाती हैं। तो लड़ाई होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ाइट होगी। और जो मैंने बात कही ना कि अगर आप एक लम्हे को बिठाएंगे और पूछेंगे भाई तुम असल खुन्नस बताओ कि तुम्हें असल मसला क्या है, तो वो बिल्कुल पॉइंटलेस होगी। कार्मिक पैटर्न है, कोई कारमा आ गया यहाँ पर। ठीक है, जजमेंटल की बात है ये। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्स। इनको कुछ ना सोसाइटल, जिसे कहना चाहिए सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस के कॉम्प्लेक्सेस भी बड़े ज़्यादा हैं। 2 ऑफ कप्स, दूसरों को हैप्पी देखना, खुद हैप्पी ना होना, कभी कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट करना, और कुछ ऐसी बातों को कोट करना जिससे आपको तकलीफ़ हो, ऐसा शो करना कि जैसे आपकी वजह से ये फंस गए हैं और लाइफ बेटर हो सकती थी। मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स, लेकिन खाली सूखी मोहब्बत ना समझ नहीं आ रही। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ये भी है कि इनको कुछ रिवाइवल, जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल सिरे से कोई ऐसा आंसर मिले, कोई ऐसा जजमेंटल डिसीजन हो, कोई ऐसा डिवाइन डिसीजन हो कि जिससे किस्मत का पहिया बदल जाए। लेकिन कोई हाथ पाँव नहीं मारना, हो सकता है बहुत आलसी हों, बहुत काहिल हों। और जब कभी भी आप उनसे कोई बात करें बड़ा कोल्ड एटीट्यूड दें, जिससे आपको लगता होगा कि मेरे जो है ना बिल्कुल मुझे ऐसी जगह पे लाके बांध दिया कि मैं कुछ कर ही ना सकूं। आप हो सकता है किसी से बात करते हों और आपकी सारी बातें उससे डिस्कस करते हों और आपको काफ़ी अच्छा भी लगता हो कि चलो एटलीस्ट कोई तो है, लेकिन ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं क्लियरली। मतलब आप तो इनके लिए पंचिंग पिलो हैं, उसका कोई मैं वो कह ही नहीं सकती। लेकिन ये आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, ये कुछ डिवाइन चेंज चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बदले जो टोटली मैजिकल नाइट की तरह ना ओवरनाइट चेंज हो जाए। हम सफ़र कर लें, हम ट्रैवल कर लें, हम कहीं शिफ्ट हो जाएं, हमारा ख़जाना निकल आए, हमारा बॉन्ड निकल आए। लेकिन उस चीज़ के लिए प्लानिंग करो या कोई एफ़र्ट करो कि कुछ मनी मल्टीप्लिकेशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल शुद्ध, कि ऐसे हो जाना कि जैसे सांस भी नहीं आ रही। तो जबकि और इनको बहुत हद तक अब लगता है कि जैसे ये करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ये डिसीजन बहुत मुश्किल है, शायद गलत चॉइस थी। कभी कभी बहुत सीरियस रिग्रेट भी नज़र आ रहा है कि ये आपके तौर पर यहाँ तक सोचते हैं कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर रिग्रेट फील करते होंगे कि यार मैंने किससे किसको अपना लिया, मैंने कहाँ अपना लिया, कुछ ऐसी बातें ना, और काफ़ी महसूस कराना ये बात। तो जब बंदा खुद इनसिक्योरिटी में है, उसको खुद कार्मिक पैटर्न्स हिट कर रहे हैं, वो खुद क्लोज्ड ऑफ हुआ हुआ है, उसके खुद के मूड का प्रॉब्लम है, उसके खुद के सफोकेशन का इशू है, तो वो टारगेट ढूंढता है। और इस बात के लिए आप तैयार रहें कि इनके नेक्स्ट एक्शन में एक साइकिल ऑफ ब्लेम गेम चलेगा, और ये थोड़े दिनों में आपको ठीक ठाक तरीके से ना रज के, जिसे कहना चाहिए ताने देना, बातें सुनाई दें, सब करेंगे टू मेक यू फील लिटरली बैड दैट यू हैव ज़ीरो सेल्फ एस्टीम। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना शक्ल है ना सूरत है। अल्लाह माफ़ करे, कपल्स में ऐसा होता है, लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अगर आपसे जुड़े हुए होते हैं तो वो आपको फ्लरिश नहीं कर रहे होते, वो आपको आपको जला कुड़ा रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास इसीलिए हैं बिकॉज़ इनको पता है कि इनको कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इनके टैंट्रम्स को कोई बेयर नहीं कर सकता, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सिर्फ आप ही इनको दे सकते हैं, वरना दूसरा इंसान तो इनको 2 तमाचे मार के इनका दिमाग सीधा कर दे। तो तैयार रहिए, ये आपको थोड़ा टॉक्सिक फील कराएंगे, क्योंकि एक तो ये कि आप इस फेज़ में रहते हुए, मतलब इनकी तरफ से हमेशा ये चीज़ हो जाना कि मोहब्बत में ही सब कुछ चलता है, फिर आपके पास आना, आपके काम में अड़ंगा डालना, आप स्मूथ कुछ कर रहे हैं तो कोई पंगा करना,
कोई फड्डा करना, आप किसी इवेंट पर हैं, आप किसी मोमेंट पर हैं, आपको लिटरली ऐसा मूड आपका बना देना कि दूसरे दिन आप जब पब्लिकली किसी से मिले तो आप कुत्तों की तरह उनको काट लें. एंड दिस हैपन्स, यू नो, इट लिटरली हैपन्स, इट्स वेरी नॉर्मल. अक्सर कपल्स में, अक्सर लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब आपकी अपने पार्टनर से कट्टी हुई भी होती है तो वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं. तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है. अब मैं रीजंस आइडेंटिफाई करती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन. अगर इस तरह का घटिया नेक्स्ट एक्शन है तो फिर क्यों है भाई, क्या कीड़ा काट रहा है, क्या वजह है जो ये कार्ड्स आए हैं, क्या वजह है जो ये कार्ड्स आए हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का खेल जनाब, पैसा फेंक तमाशा देख. फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं या तो आप या फिर वो, आपने इनके ऊपर से पैसा का हाथ उठा लिया है, आप इनको पैसों के लिए तरसाते हैं जिसकी वजह से ये आपके सामने ज़रा खुल कर आ रहे हैं कि चला मेरा खुल के ज़रा नज़ारे कराऊँ कि मैं कितना नीचपना दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ माजरत के साथ. तो इन्होंने बहुत दफ़ा आपको इन्होंने आपको बहुत दफ़ा ऐसा फ़ील कराया होगा, लेकिन ये हमेशा आपको ब्लेम करते होंगे कि तुमसे तो मेरी नाराज़गी नहीं बेयर होती, तुम तो फ़ौरन रिश्ता ख़त्म कर देने की बात करते हो या करती हो, और तुम तो फ़ौरन ही जो है वो मुझे छोड़ने की बात करते हो. हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, हाँ हाँ, अभी मैं तुम्हारी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सक रही या पूरा कर सक रहा, यानी ऐसा गेम करना. ठीक है. एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ बात थी जैकपॉट चाहिए लेकिन फ़ैसला नहीं करना. और ये जब कभी भी नोटिस करते हैं, यानी इनको ये जो तकलीफ़ात उठ रही हैं ये इसलिए उठ रही हैं कि या तो इनकी किसी से फ्रेश अभी नई नई दोस्ती हुई है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं. और ये जैसे मैंने पहले बात कही थी कि या तो किसी से इनकी नई नई दोस्ती हुई है या आपकी कहीं नई नई दोस्ती हुई है और इनको हल्का हल्का सा भनक सा पड़ रहा है. एक बात. दूसरी बात ये कि ये कुछ कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनके जहन में आइडिया आ रहा है, कोई चीज़ है जिससे ये बिल्कुल अब फ्री हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, और अब इनको लग रहा है कि जैसे हाँ ये अब किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. वो रिश्ता हो, वही कोई सेंटिमेंट हो, वो कोई काम हो, कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स सी मोर. किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों कर रहे हैं इनको, हाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया. इनको आप पर डाउट हो रहा है, ये पंगा आपसे इसलिए करेंगे, इनको वाकई डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप किसी से बातचीत करते हैं, आपका किसी ना किसी से तो कोई हल्की फुल्की बातचीत है जिसमें आपको लगता होगा कि आप तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन इनको आप पर शक हो रहा है. ठीक है. जिसकी वजह से ये आपसे पंगा लेंगे और अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बावर करवाएंगे. आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, शायद आपको भी नहीं पता. इस वजह से भी ये पर्सन जो है वो, आपके जो पर्सन है वो आपसे, एस ऑफ सोर्ड्स, शायद ये किसी तरीके से ये जो स्टार कार्ड आया है इन्होंने सेंस कर लिया है कि आप अगर किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में देखेंगे जो आपकी वैल्यू करता है तो हो सकता है आप कोई फ़ैसला ले लें. अगर तो आप मैरिड नहीं हैं तो आप शायद चॉइस उसको बना लें जो फ्रेश है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको छोड़ने का थ्रेट नहीं देता है, जो आपके लिए फ्लर्ट, लाइवलीनेस, एन्जॉय, फन और ह्यूमर रखता है. आप उसको अपनी चॉइस बना लेंगे. ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से कट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये आपको इस तरह की सिचुएशन में डालेगा कि इतना आपको लो फील करा दे कि तुम हो क्या जो तुमको मेरे अलावा कोई पूछे, तुम तो शुक्र अदा करो कि तुमको मैंने पूछा है. यानी इस तरह के आप, अगर कोई आप में इंटरेस्ट ले भी रहा है ना, तो आप इतने ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट और इतने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हों कि आप अगला अगला की तारीफ़ करें तो आपके जहन में पहले वो बातें आएँ जो ये आपको सुनाएंगे. तो दिस इज़ एन एक्सट्रीम टॉक्सिक रीडिंग आई मस्ट से, क्योंकि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट एक्शन इज़ एक्चुअली टू स्पॉइल योर प्लान. कि अगर आप किसी चॉइस की तरफ जा रहे हैं और अगर आपको कोई और मिलने वाला है तो वो आपकी पोजीशन को, आपकी रेपो को इतना ख़राब कर दें कि आप अपनी ही सेल्फ इनसिक्योरिटी में इतने ज़्यादा पड़ जाएं कि आप इस प्रपोज़ल का या इस ऑफ़र की तरफ ध्यान ही ना करें. तो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी. अगर ये रीडिंग ऐसी आ रही है फिर आपको क्या करना चाहिए. इफ़ दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, अगर ये उनका नेक्स्ट एक्शन है तो आपको क्या करना चाहिए. एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स,
किंग ऑफ सोर्स, हाँ भाई, 9 ऑफ कप्स। एक्चुअली आप ना ज़रा बड़े खुश खुश रह रहे हैं आजकल, आपका मूड बहुत अच्छा है। और आपको क्या करना चाहिए, अगर ये आपको ज़्यादा परेशान करें, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर दें कि मैं अपनी लाइफ की बेटरमेंट और सेटलमेंट को प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी। और मेरे लिए ये बेटर है कि मैं किसी कोल्ड पर्सन से अपने आप को एसोसिएट कर लूँ, को जाके किसी ऐसे इंसान के साथ जो मेरे साथ बहुत अच्छा भी है, जो प्रिटेंड तो करे कि वो लवर है लेकिन वो मेरे साथ टॉक्सिक हो। आपकी शायद किसी से सोशल मीडिया पे बातचीत हुई है, आपकी फ़ेसबुक पे इंस्टा पे किसी से दोस्ती हुई है, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि आप बातचीत करके, मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर नज़र आ रहा था, और मुझे एकदम से चैनल हुआ कि आपकी किसी से बातचीत चल रही है। तो वो आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा रिलीफ देती है। एंड हियर इट कम्स, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी फेसबुक इंस्टा पे किसी से बातचीत करते हैं, ये पर्सन आपको वैसे ओवरऑल बहुत कोल्ड लगता है। और अगर आप इस रीडिंग के बाद ये करें कि आपको क्या करना चाहिए, गो विद योर विश फुलफिलमेंट। आप अपनी खुशी देखें, आप अपनी ख्वाहिश देखें, आप अपनी चाह देखें, अपनी इच्छा देखें कि आपको क्या चीज़ जो है ना वो खुश कर रही है। आप खुश हैं, जिसके साथ खुश हैं, जिसकी वजह से खुश हैं, जो आपको खुशी दे रहा है, आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और ये आपके लिए गाइडेंस है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।